हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों जैसा कि हम पेपर 7 पर बात कर रहे हैं, पेपर 7 पर हम आज करेंगे प्रैग्मेटिज्म यानी कि प्रयोजनवाद। दोस्तों आदर्शवाद और प्रकृतिवाद कर चुके हैं और आज का जो टॉपिक रहेगा वे रहेगा हमारा प्रयोजनवाद। तो प्रयोजनवाद का अर्थ और परिभाषा के बारे में बात करेंगे। प्रयोजनवाद का क्या अर्थ है और परिभाषाओं को समझते हुए आज के बारे में हम प्रयोजनवाद करेंगे। दोस्तों तो प्रयोजनवाद क्या है, इसके अर्थ स्पष्ट करते हुए कुछ परिभाषाएं बताएंगे। दोस्तों तो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रयोजनवाद क्या है यानी कि प्रैग्मेटिज्म क्या है। दोस्तों प्रयोजनवाद, जैसे कि हमने अब तक दो बात कर चुके हैं, आदर्शवाद कर चुके हैं, प्रकृतिवाद कर चुके हैं। आदर्शवाद में था कि आदर्शवाद क्या है, आध्यात्मिक पक्षों पर बल देता है, ईश्वर के प्रति स्पर्धा रखता है, आध्यात्मिक पक्षों के बल को मानता है, अध्यात्म को मानता है। लेकिन और प्रकृतिवाद क्या है, वह वस्तु को महत्व देती है यानी कि भौतिक संसाधन को महत्व देती है, प्राकृतिक चीजों में लीन रहने के लिए कहती है। तो प्रकृति को वह सर्वोपरि मानती है प्रकृतिवाद में। दोस्तों और प्रयोजनवाद क्या है, प्रयोजनवाद का कहना है प्रयोजन यानी कि प्रयोग से मतलब हो गया प्रयोग करना, अनुभव करना, कार्य करना। जन से मतलब हो गया जन यानी कि मनुष्य द्वारा कार्य करना और अनुभव करना ही प्रयोजनवाद है। अब प्रयोजनवाद क्या है दोस्तों, देखिए प्रयोजनवाद या व्यवहारिकवाद, क्योंकि प्रयोजनवाद क्या है दोस्तों, व्यवहारिकवाद है, क्योंकि मानव द्वारा अनुभव करना ही व्यवहार कहलाता है, इसलिए प्रयोजन को व्यवहारवाद भी कहते हैं। दोस्तों तो प्रयोजनवाद या व्यवहारिकवाद एक भौतिकवादी दर्शन है, यानी कि भौतिकवादी दर्शन इसलिए कहा गया है क्योंकि वह वस्तुओं का अनुभव करती है और अपने आसपास की चीजों का जो अनुभव करती है, कार्य करती है, उसके फल जो होता है उन फलों के सिद्धांत के आधार पर रचना करती है। दोस्तों इसलिए इसे भौतिकवादी भी कहा गया है। तो कह रहे हैं प्रयोजनवाद, व्यवहारिकवाद एवं भौतिकवाद ही दर्शन है। प्रयोजनवाद शब्द की उत्पत्ति दोस्तों ग्रीक भाषा के प्रैग्मा शब्द से हुई, जिसका अर्थ क्रिया या कर्म होता है, यानी कि कार्य करना, ये जो कर रहा है वह, और जिस कार्य को कर रहा है वो कार्य। यह एक ऐसी विचारधारा है जो ज्ञान के सभी क्षेत्रों में उसके क्रियात्मक प्रभाव या फल को एक बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है, यानी कि एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान मानती है, यानी एक ही अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान मानती है। प्रयोजनवादियों का कहना है दोस्तों, जो ज्ञान के सभी क्षेत्रों में उसके क्रियात्मक प्रभाव या फल को एक ही अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान मानती है, यानी कि मानव द्वारा किया गया कार्य या अनुभव, उससे प्राप्त जो प्रभाव है, फल है, उसको ही अत्यंत महत्वपूर्ण मानती है या अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान मानती है। फिर प्रयोजनवादी का मानना है कि पहले किया गया कार्य या कोई भी किया गया पहले प्रयोग पहले होता है, फिर उसके फल के अनुसार विचारों अथवा सिद्धांतों का निर्माण होता है। यानी कि कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा कोई कार्य किया हुआ या कोई प्रयोग किया हुआ, यानी कि पहले किसी कार्य से पढ़ने से पहले भी एक प्रयोग किया होगा किसी व्यक्ति ने, या प्रयोग करने के बाद कार्य किया होगा, तो उसका जो फल है, उसका जो निर्णय निकला है, उसका जो निष्कर्ष निकला है दोस्तों, कह रहे हैं उसके फल के अनुसार जो व्यक्ति में विचार उत्पन्न हुए, यानी कि किसी कार्य को अनुभव करते हुए जो व्यक्ति में विचार उत्पन्न हुए, उनका सिद्धांतों का निर्माण होता है। तो प्रयोजनवाद का कहना है मनुष्य द्वारा किया गया कार्य, अनुभव और उसके द्वारा प्राप्त प्रतिफल से जो हमारे सिद्धांत प्राप्त होते हैं वह प्रयोजनवाद है। इसीलिए ही प्रयोजनवाद को फलवाद या
प्रयोगवाद के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि फलवाद इसलिए अनुभव जो व्यक्ति करता है, कार्य करता है, उसके बाद उसे फल प्राप्त होता है, प्रयोग करने के बाद फल प्राप्त होता है, इसलिए इसे भौतिकवाद, फलवाद और प्रयोगवाद भी कहा गया है दोस्तों। क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रयोजनवाद में उसने मनुष्य के कार्य को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है, यानी कि अपनी वास्तविकता की दुनिया में जितनी भी सारी चीजों से मनुष्य अनुभव करता है, किसी कार्य को करता है, उससे प्राप्त उसको जो प्रतिफल मिलता है उसके द्वारा सिद्धांतों की रचना की जाती है। जिस सिद्धांत पे कह रहे हैं विचारों के सिद्धांतों का निर्माण होता है, उससे क्या होता है? मनुष्य के विचारों के सिद्धांतों का निर्माण होता है। इसीलिए प्रयोजनवाद को फलवाद, प्रयोगवाद, भौतिकवाद और व्यवहारिकवाद भी कहा जाता है दोस्तों। इसके तीन नाम, तो एक तो हो गया फलवाद, हो गया प्रयोजनवाद, हो गया व्यवहारिकवाद भी बोलते हैं इसे, भौतिकवाद भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके चार नामों से इसे जाना जाता है। कहीं भी अगर पूछ लेता है कि भौतिकवाद क्या है, व्यवहारिकवाद क्या है, तो जहां मनुष्य को महत्व दिया जा रहा हो वहां प्रयोजनवाद है, जहां प्रयोग करने के लिए महत्व दिया जा रहा हो प्रयोजनवाद है, जहां अनुभव या कार्य करने को महत्व दिया जा रहा हो वहां प्रयोजनवाद है दोस्तों। तो ये प्रयोजनवाद के चार अनेक नाम है, इन नामों से भी प्रयोजनवाद को पुकारा जाता है दोस्तों। प्रयोजनवाद के अर्थ को स्पष्ट करते हुए जो निम्नलिखित परिभाषाएं दी गई है दोस्तों, विलियम के अनुसार कहा है इन्होंने प्रयोजनवाद को, प्रयोजनवाद मस्तिष्क का एक स्वभाव और अभिव्यक्ति है। यानी कि प्रयोजनवाद क्या है? मानव द्वारा मस्तिष्क का एक स्वभाव, यानी कि मस्तिष्क की एक क्रिया है, मानसिक क्रिया है, मनुष्य का स्वभाव है और अभिवृद्धि है। यह विचार सत्य की प्रकृति का सिद्धांत है, यानी कि विचार क्या है? सत्य की प्रकृति का सिद्धांत है। वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जिस विचार से कार्य करता है उसकी प्रकृति क्या है? प्रकृति सत्य का सिद्धांत है, और वह सत्य की प्रकृति की ओर सिद्धांत का निर्माण करते हैं और अंत में वास्तविकता सिद्धांत देता है। यानी कि उसके बाद क्या है दोस्तों, जो प्रगति का सिद्धांत होगा उसके बाद कह रहे हैं कि अंत में क्या होगा? वह सिद्धांत यानी कि वास्तविकता का होगा, मनुष्य द्वारा कार्य किया गया जो क्या होगा? वास्तविकता के रूप में होगा। तो वो कह रहे हैं यह विचार सत्य की प्रगति का सिद्धांत है और अंत में वास्तविकता का सिद्धांत देता है। तो विलियम के अनुसार उन्होंने कहा है मनुष्य द्वारा क्या है? प्रयोजनवाद, प्रयोजनवाद मस्तिष्क का एक स्वभाव है, यानी कि मानसिक क्रिया है जिसमें व्यक्ति सोच रहा है और सिद्धांत का निर्माण कर रहा है। उस निर्माण से क्या होगा? सत्य की प्रकृति का सिद्धांत होगा, निर्माण होगा, सत्य की सिद्धांत की प्रकृति बोलेंगे उसे। फिर कह रहे हैं अंत में वह वास्तविकता का सिद्धांत कहलाता है। दूसरा प्रेट के अनुसार उन्होंने कहा है दोस्तों, प्रेट ने कहा है प्रयोजनवाद में, प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत तथा वास्तविकता का सिद्धांत देता है। यानी कि प्रयोजनवाद ने वास्तविकता को माना है, मनुष्य को सर्वोपरि माना है, मनुष्य को महत्वपूर्ण माना है और मनुष्य द्वारा किए गए अनुभव और कार्य को महत्वपूर्ण माना है। तो उन्होंने कहा है, प्रेट ने कहा है दोस्तों, प्रयोजनवाद का अर्थ यानी कि किसी अर्थ के सिद्धांत को स्पष्ट करना प्रयोजनवाद का है, सत्य के सिद्धांत को स्पष्ट करना प्रयोजनवाद का है, ज्ञान का सिद्धांत स्पष्ट करना प्रयोजनवाद का है, और उन्होंने कहा है तथा वास्तविकता का सिद्धांत देता है। इन सभी को मिला के क्या करते हैं? वो वास्तविकता का सिद्धांत देते हैं। तो क्या कहा गया? प्रयोजनवाद क्या है? अर्थ का सिद्धांत स्पष्ट करता है, सत्य का सिद्धांत स्पष्ट करता है और ज्ञान का सिद्धांत स्पष्ट करता है। दोस्तों अर्थ से मतलब हो गया व्यक्ति द्वारा कार्य, सत्य से स्पष्ट हो गया उसकी प्रगति, ज्ञान से स्पष्ट हो गया उसको फल यानी कि उसके विचार, और वास्तविकता से स्पष्ट हो गया उसके द्वारा अनुभव किया गया प्रतिफल, यानी कि उसको जो सीखा उसने बोध किया प्रतिफल प्राप्त हो गया, वह ज्ञान के सिद्धांत को स्पष्ट करता है। दोस्तों ये था प्रयोजनवाद दोस्तों, जिसमें विलियम ने बताया कि वास्तविक सिद्धांत पर बल, इन्होंने बोला है कि प्रत्येक निम्न प्रकार के सिद्धांतों को स्पष्ट करते हुए बताया, वास्तविकता पे बल दिया प्रेट ने दोस्तों। तो तीनों वाद में हमें क्या है? सबसे आदर्शवाद में आध्यात्मिक पक्ष में बल दिया है, प्रकृतिवाद में प्रकृति को सर्वोपरि माना है, और
प्रयोजनवाद में मनुष्य को सर्वोपरि माना है, यानी कि जगत में जो है मनुष्य को सबसे ज्यादा महत्व दिया है और मनुष्य के साथ जो वह कार्य कर रहा है अपनी वास्तविकता को उसने महत्वपूर्ण माना है दोस्तों। तो ये थे प्रयोजनवाद का अर्थ और प्रयोजनवाद की परिभाषा है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रयोजनवाद के उद्देश्यों पर दोस्तों, उसकी विशेषताओं पर। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया या कोई डाउट है, आपको कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए दोस्तों। थैंक यू सो मच।